चेंज किया स्टाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज बात होगी इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ के हवाले से। गो के इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, लेकिन उनकी जानिब से जो आज एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जो कि रद्द अमल था इमरान खान की जानिब से जो खिताब किया गया था। आज की जो प्रेस रिलीज़ थी वो किसी तरह से भी एक प्रोफेशनल प्रेस रिलीज़ नहीं थी। इसके अलावा आज के व्लॉग में ये भी बात होगी कि पीडीएम जो है वो उनकी जानिब से एक अहम फैसला किया गया है, और वो फैसला ये है कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से इजलास होना है, पीडीएम उसमें शिरकत नहीं करेगी। ऐसा फैसला क्यों किया गया, इस हवाले से भी आज के इस व्लॉग में बात होगी। और हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ आज़िज़ साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज़ है वो भी आपने देखी, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के ख़िताब के ऊपर भी लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया कि वो जो है वो तौहीन था। बहुत सारे ट्वीट्स भी हमारे सामने आए। तो ये जो प्रेस रिलीज़ है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया अहमद फ़ाज़ साहब, आपने वक्त दिया। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं 2006 से जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कवर कर रहा हूँ बतौर रिपोर्टर। और इस दौरान 2018 के इंतखाबात हुए, 2008 के इंतखाबात हुए, 2013 के और 2018 के। हम बात करते हैं 2018 के इंतखाबात की। और 2018 के इंतखाबात के हवाले से जब पीडीएम और कई सहाफ़ी हज़रात जो है वो इंतखाबात के ऊपर एक खुली और मैं बल्कि ये कहूँगा कि नाजायज़ तनकीद करते हैं बगैर किसी सबूत के, हालांकि वो तमाम आलमी और मुल्की इदारों ने कहा कि माजी के इंतखाबात की निस्बत बेहतर थे। इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन दर्जनों प्रेस रिलीज उन इंतखाबात के हवाले से जो है वो जारी की कि इंतखाबात साफ और शफाफ थे। लेकिन इस तरह से पर्सनल होकर पीडीएम की जानिब से तनकीद के बावजूद, साफ़ी की जानिब से तनकीद के बावजूद, उन्होंने इस तरह से पर्सनल होकर जो है वो किसी बात का जवाब नहीं दिया। जिस तरह की आज की प्रेस रिलीज के अंदर एक तरह से वो बिल्कुल वज़म इमरान खान के साथ जो है वो पर्सनल हो गए, और उन्होंने कहा कि उन्हें दुख हुआ और अफसोस हुआ। आईनी इदारों को दुख और अफसोस नहीं हुआ करता, उनको टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए थी। और इमरान खान एक सियासी रहनुमा है, सियासी लीडर हैं। उन्होंने कल का जो खिताब है वो कौम से किया। वो किसी सियासी इदारे, सियासी जमात, किसी आईनी इदारे, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन से जो है मुखातिब नहीं थे। और कल जो कौम से उन्होंने खिताब किया उसमें उनके वोटर्स भी थे। और सियासतदान इसी तरह की जज्बाती तकरीर करते हैं। इससे पहले माजी में भुट्टो साहब कई तकरीर कर चुके हैं इस अंदाज की, नवाज शरीफ कई तकरीर कर चुके हैं, बेनज़ीर भुट्टो कई तकरीर कर चुकी हैं। अब है ये कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा और सुप्रीम जो इदारा है आईनी पाकिस्तान का, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन के ऊपर तो गली मोहल्ले से बच्चे बच्चे जो है वो भी तनकीद करते हैं। और हर वो शख्स के जिसको साफत में जिसने अभी दूध पीना शुरू किया है वो भी तनकीद करता है उठ के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर। और ये जिनको मैं वेले कालम निगार और बड़े एंकर कहता हूँ, ये तो आए रोज़ इनके ट्वीट्स ही इसी चीज़ के ऊपर होते हैं कि रोज़ तौहीन अदालत के ज़ुमरे में वो आते हैं। और कई बड़े बड़े एंकर्स को तो सुप्रीम कोर्ट बुला भी चुकी है, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। और उसके बिल्कुल। बाद वो कहते हैं हमें एजेंसियों ने गायब कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट जब उन्हें बुलाती है, जब तौहीन अदालत माजी में सियासतदानों को बुलाती रही है, तो मीडिया का क्या बिहेव रहा, या मीडिया को बुलाती रही है तो उनका आगे से क्या बिहेवियर रहा। मीर शकील रहमान जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं, उन्होंने वहां जाके किस किस्म के शगुफे छोड़े। हामिद मीर, तलत हुसैन, ये सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं जिन्होंने आज एतराज किया। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर बात होती है तो तौहीन अदालत नहीं है। पाकिस्तानी अफवाज के ऊपर लोग जो है वो अजीबो गरीब किस्म की बातें करते हैं। एक वो भी एक मुल्क का एक जो है वो बड़ा जो है वो इदारा है, वो कोई इंडियन फौज नहीं है। लेकिन कोई नहीं कहता कि तौहीन होगी। आज इमरान खान ने जब इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की, और इमरान खान एक सियासी रहनुमा के तौर पे ये हक रखते हैं इसका, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तनकीद की इलेक्शन कमीशन के उस रवैये के ऊपर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ह तौर पे कहा कि वो टेक्निकल चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल उनकी कर बात सकते हैं। साबित भी हुई। साबित भी उन्होंने इनकार कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। तो ये एक फैसला था इलेक्शन कमीशन का जिसके ऊपर इमरान खान ने तनकीद की, और उन्होंने ये साबित किया कि ये देखिए ये जो मैं चीज़ें कह रहा था वो हुई भी हैं। अब अगर इसको वो इस तरह से ले लें पर्सनल कि एक सीट आप जीत गए जी, दूसरी सीट आप हार गए, ये सीट के जीतने या हारने की बात नहीं है। ये बात है कि उनके वोट वहां कितने थे और उनको वोट कितने डले। अच्छा आज सबको इस बात का अंदाजा, इसलिए मैं कतन ये नहीं समझता ये तौहीन अदालत है। अच्छा आज मैं कहीं पढ़ भी रहा था, कोई खबर पढ़ रहा था, तो मेरे ख्याल से शिबली फराज साहब ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो इस प्रेस रिलीज पर बल्कि शर्मिंदा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, इलेक्शन कमीशन को इस प्रेस रिलीज के ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए। और उन्होंने बिल्कुल ये दुरुस्त बात कही। लेकिन ये बात अगर कोई और करता, फर्ज करें जैसे कि नून लीग कर रही है, पीडीएम कर रही है, इतने अरसे से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 2018 के इंतखाबात के ऊपर निशाना बनाया हुआ है, उसके जवाब में तो कभी किसी ने ट्वीट नहीं किया, कभी किसी एंकर ने ये नहीं कहा, कभी किसी साफी ने ये नहीं कहा वो कि उनके हक इलेक्शन में था ना। कमीशन की
तौहीन हो गई जी। यही इलेक्शन कमीशन जो ये कह रहा है कि सेनेट के इंतखाबात शफाफ हुए हैं, इसी इलेक्शन कमीशन ने तो ये भी कहा हुआ है कि 2018 के इंतखाबात शफाफ हुए हैं, तो फिर आप वो क्यों नहीं मानते? तो ये एक मुनाफिकत है जिसमें सियासी जमातें भी हमारी शामिल हैं, सियासी रहनुमा भी शामिल हैं और ये एंकर भी शामिल हैं कि यकीन कीजिए ये ना तो टेक्निकलिटीज इलेक्शन की समझते हैं, ना इलेक्शन डालने के तरीकाकार की समझते हैं, ना इन्हें ये पता है इलेक्शन कमीशन काम कैसे करता है। इनकी एक आंख खुलती है, कमरा बंद दानिश्वर मैं इन्हें कहता हूँ, कमरे में बैठे बैठे अचानक इनकी आंख खुलती है, एक ट्वीट कर देते हैं। अब ट्वीट में इमरान खान का जिक्र आना चाहिए जी रेटिंग के लिए, वो रेटिंग होने चाहिए, रेटिंग के इमरान खान रेटिंग का नाम है, तो वो रेटिंग हासिल करने के लिए वो कहते हैं जी हम इमरान खान के मुखालिफ खड़े हो गए जी। अब डेफिनेटली उसमें उसको इमरान खान के फॉलोअर फॉलो करते हैं कि देखें जी ये उसके मुतालिक क्या कह रहे हैं, तो वो समझते हैं शायद हमारी रेटिंग बढ़ गई है। अच्छा, पीडीएम ने भी आज एक फैसला किया है कि वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला इजलास है उसमें शिरकत ही नहीं करेंगे। देखिए जी ये पीडीएम उसमें कैसे शिरकत कर सकती है? पीडीएम को तो इस वक्त सख्त हजीमत का सामना है। पीडीएम के रहनुमा, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान, जिन्हें इस्लामाबाद के कई जिनको उनको भी मैं वेले रिपोर्टर्स कहता हूँ, वो उन्हें बहुत बड़ा आइन और कानून का माहिर बनाकर पेश करते हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि वो असम्बलियों से चले गए तो वो कैसे जो सेनेट के इंतखाबात रोकेंगे। वापस आए ना सही सेनेट का इंतखाब लड़ने के सही लिए। अब वो देखिए आपने नहीं जो तो क्या सवाल वो डर गए हैं, नहीं करना चाह रहे, देखिए भाग गए डर हैं, गए क्या हैं या क्या देखिए वजह है? मौलाना फजल रहमान ने जिक्र क्या किया? मौलाना फजल रहमान ने कहा जी इजलास की कोई सियासी अहमियत नहीं है, वो तो हमेशा आइन और कानून की बात करते हैं, आज उन्हें सियासत क्यों याद आई है? वो उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इस इजलास की इजलास तो आईनी हैसियत है और कानूनी हैसियत है, और वो हैसियत ये है कि अगर इमरान खान इस इजलास से एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आइन और कानून के तहत इस ऐवान के अंदर अगले 6 माह यानी कि नवंबर तक उनके खिलाफ अपोजिशन कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं तो नहीं अभी पेश अभी कर सकती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ठीक नहीं वो तो 6 माह क्योंकि एक मरतबा हो गया, दोबारा वो नहीं कर सकती। तो अगर ये शिरकत नहीं कर रहे तो इससे होगा क्या? शिरकत इसलिए नहीं कर रहे, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि वो कल डेफिनेटली जो है वो वहाँ उन्होंने वोट तो लेने नहीं है, वोट तो इमरान खान ने लेने हैं। उन्होंने इस बात का अंदाजा है कि इमरान खान आसानी से 172 का फिगर पूरा कर लेंगे, इसलिए वो इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। और आईनी और कानूनी तौर पर वो इजलास में शिरकत नहीं करते तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो अगर शिरकत ना भी करें उनकी शिरकत जरूरी नहीं है। शिरकत उन लोगों की जरूरी है जिन्होंने इमरान खान को वोट करना है और वो शिरकत करेंगे। और इसमें ये ज़रूरी है कि 172 अरकान ही इमरान खान को वोट जी दें। बिल्कुल, कल अगर ऐवान में जो है वो 200 लोग भी मौजूद होते हैं या चाहे 170 175 179 जितने मौजूद होते हैं, उनमें से 172 को हर सूरत जो है एतमाद का इज़हार करना एतमाद होगा। करो, ठीक है। बहुत शुक्रिया फैज़ल साहब, आज आप हमारे साथ मौजूद थे। 172 वोट इमरान खान को कल चाहिए होंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आइंदा व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है।